गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम बीएड फर्स्ट सेम में हमारा सब्जेक्ट पेपर का नाम क्या है बताएंगे आप लोग। अपन क्या पढ़ेंगे आज? भारत में स्थित एवं उद्देश्य। भारत में शिक्षा स्थिति समस्या एवं उद्देश्य, है ना। ये अपना पेपर कौन सा है? सेकंड पेपर, ठीक है। तो इसके लिए आज हम देखेंगे यूनिट 1 में है शिक्षा की अवधारणा, ठीक है। शिक्षा की अवधारणा, संकल्पना, कंसेप्ट एक ही बात है। तो इसको हम देखेंगे आज। पहले देखते हैं भारतीय दृष्टिकोण से, ठीक है। भारतीय दृष्टिकोण में हमने देखा कि शिक्षा शब्द संस्कृत के ये शिक्ष धातु से लिया गया है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या है? सीखना, सिखाना, ज्ञान प्राप्त करना, अध्ययन करना। जब हमें कोई भी चीज़ सीखना होती है, शौक होता है कोई चीज़ का, तो हम सीखते हैं। एक जिज्ञासा पैदा होती है कि नहीं, हमको जानना है, सीखना है, हम ये चीज़ सीख के ही रहेंगे, है ना। ज्ञान प्राप्त करना, फिर हम उसके बारे में जानते हैं, कुछ ज्ञान हमें पहले से रहता है और कुछ हम सीखने के लिए और सीखते हैं। इसी तरह ज्ञान प्राप्त करना और अध्ययन करना, फिर हम उस चीज़ का अभ्यास करते हैं। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़पति हो सुजान। तो फिर हम अभ्यास करते हैं और वो चीज़ फिर हम अच्छे से सीख जाते हैं, ठीक है। फिर भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार दूसरा भी देखें विद्या। तो ये जो विद्या है ये भी संस्कृत भाषा से ही लिया गया है और ये विद धातु है, विद धातु से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या है? विद्या ग्रहण, ज्ञान प्राप्त करना, विद्या ग्रहण करना। तो ज्ञान प्राप्त करना, तो पूर्व ज्ञान थोड़ा सा तो बच्चों को रहता ही है ना। लेकिन जब वो सीखते हैं, एक जिज्ञासा पैदा होती है उनमें, तो फिर उनके ऊपर थोड़ा सा और उनको लगता है कि हमें अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो वो ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर विद्या को ग्रहण करते हैं। विद्या कैसे ग्रहण करते हैं कि जब जो भी क्लास में या वातावरण से या बाहर जहाँ से भी वो सीखते हैं, तो जो भी वो देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, उनके दिमाग में पूरा सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके अनुसार है? अपना भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार हमने शिक्षा का अर्थ देखा। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखें ये पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण में शिक्षा को एजुकेशन बोला गया है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को क्या कहते हैं? एजुकेशन। और ये लैटिन भाषा के पाश्चात्य, कौन सा शब्द से लिया गया है? पाश्चात्य, है ना, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा की। हाँ। और पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखना है, तो इसमें देखें पाश्चात्य दृष्टिकोण में सबसे पहले क्या है? शब्द और फिर उसका अर्थ, ठीक है। तो अर्थ में सबसे पहले हमने क्या देखा था? एजुकेट, ठीक है। एजुकेटर का अर्थ क्या होता है? शिक्षित करना। शिक्षित करना, जैसे आप यहाँ पे आए हैं, है ना, आप बीएड कर रहे हो, तो शिक्षित करना, आप शिक्षित हो रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, है ना, कुछ सीख रहे हो, यहाँ पे सीखने के लिए आए हो। सेकेंड है आपका एडुसियर। एडुसियर में क्या है? विकसित करना। विकसित कैसे करना? जैसे आपको 100% तो चीजें आती हैं, है ना, केवल एक बार आपको सही दिशा निर्देश देके आपके अंदर जो छुपा हुआ ज्ञान है, जो आपके अंदर पूरा ज्ञान का भंडार है, उसको बाहर निकालना। तो ये क्या है? सेकंड वाला विकसित करना, किसी छिपी हुई शक्ति को बाहर निकालना, ठीक है। अभी जैसे हमने संवेग की बात की थी, आपने बोला कि आपको नहीं पता, फिर मैंने आपको पूछा कि आप में यदि संवेग है, सभी जीवित प्राणियों में संवेग पाया जाता है, तो क्या आप में संवेग कुछ 5-6 तरह की बता दो। जैसे मैंने आपको पूछा कि दुख, खुशी, डर, भय, जलन, ईर्ष्या, इसमें ये सब आपको होता है। तो आपने कहा हाँ, मतलब आपको पता था इमोशन, संवेग क्या है आपको पता था, लेकिन आपको हेडिंग नहीं मालूम थी कि संवेग के अंदर ये चीजें होती हैं और वो सभी जीवित प्राणियों में पाई जाती हैं। तो आपसे जब पूछा गया और आपने जो बताया, तो क्या हुआ? आपकी छिपी हुई शक्ति बाहर आई ना, क्लियर हुआ, है ना। फिर अपन इधर आते हैं। अब आता है आपका ये एडुकेयर, है ना। एडुकेयर में क्या है कि एडुकेयर में आगे बढ़ना, बाहर निकालना, संवर्धन करना, पालन पोषण करना। जब आपको सीखने की चाह रखते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो और फिर उसके बाद आप अभ्यास करते हो, तो लगातार हम आगे बढ़ते हैं ना, हमारे ज्ञान में परिवर्तन आता है, हमारे नेचर में, व्यवहार में, हर चीज में परिवर्तन
छुपी हुई बातें हैं, जिज्ञासा है, जो कुछ हमें सीखना है, वो सब हमारा संवर्धन होता है उससे। और फिर हम उस चीज़ का, जो चीज़ हम सीख रहे हैं, उस सीखने वाली चीज़ का पालन पोषण होता है और विद्यार्थी और आगे शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो ये होता है शिक्षा का अर्थ। ठीक है, समझ में आया सबको? है ना? थैंक यू। वेलकम मैम।